इंडिया की रियासत मेघालय के गांव माउसिनरम को जमीन का सबसे ज्यादा बारिश वाला हिस्सा समझा जाता है। 2788 मुरबा किलोमीटर पर फैले इस गांव में सालाना 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1985 में माउसिनरम गांव में 26,000 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1985 से माउसिनरम गांव का इतनी बारिश का रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका। इस गांव में इतनी बारिशों की वजह माउसिनरम गांव की लोकेशन है। ये गांव खासी हिल्स पे 4,600 फुट बुलंदी पर वाक़ है और साथ ही समंदर मौजूद है। इसी वजह से इस गांव में बारिशों का सीजन ज्यादा देर तक चलता है। मिनी स्कॉटलैंड कहलाने वाले इस गांव के लोग बाहर निकलते हुए बांस और केले के पत्तों से बनी हुई फुल बॉडी अम्ब्रेला इस्तेमाल करते हैं। इस अम्ब्रेला के इस्तेमाल से माउसिनरम के लोग किसी हद तक बारिश से महफूज रहते हैं। बोलीविया में मौजूद तकरीबन 69 किलोमीटर लंबे इस रोड को डेथ रोड कहा जाता है। लैंड स्लाइडिंग, धुंध और बेहद बड़ी चट्टानों की वजह से शिमाली यंगस रोड पे गाड़ी चलाना इंतहाई मुश्किल और खतरनाक है। 1930 की दहाई में पैराग्वेइन कैदियों ने चाकोवार के दौरान यानी ब्राजील से पुरतशद्दद जंग के दौरान ये सड़क काटी थी। ये सड़क बोलीविया के दारुल-हुकूमत लापाज को कोरिको कस्बे से जोड़ती है। शिमाली यंगस रोड ताजरों के सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इसी दौरान लोगों समेत सैकड़ों ट्रक नीचे जा चुके हैं और ये ख्याल किया जाता है कि गुज़श्ता एक दहाई में यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा साइकिल सवार अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अभी भी 200 से 300 लोग सालाना इस रोड पे सफर के दौरान अपनी जिंदगियां हार जाते हैं। जापान यूं ही दुनिया से आगे नहीं बल्कि जापान की सोच ही नेक्स्ट लेवल की है। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें एक बिल्डिंग के दरमियान से ये हाईवे निकाला गया है। जापान के शहर ओसाका में 16 मंजिला गेट टॉवर बिल्डिंग के दरमियान से ये रोड 1983 में निकाला गया था। ये हाईवे अकेडा रोड के शाहरा पार से गुजरता है। इस ऑफिस बिल्डिंग को डबल कोर सर्कुलर तामीर किया गया जिसकी तामीर का आगाज 1983 में हुआ। इस बिल्डिंग और हाईवे को 1999 में मुकम्मल तामीर के बाद पब्लिकली ओपन कर दिया गया। इस ब्रिजनुमा हाईवे को डिजाइन इस अंदाज में किया गया है कि गाड़ियों के गुजरने से शोर और वाइब्रेशन बिल्डिंग के माहौल को मुतासिर नहीं करती। ये बिल्डिंग इतनी मजबूत है कि इसकी छत पे हेलीपैड भी बनाया गया है जिस पे किसी भी हेलीकॉप्टर को लैंड किया जा सकता है। तारीखी मरकज से सिर्फ 3 घंटे के फासले पर कोस्को में पेरू एंडेस में वाक़ा रेनबो माउंटेन माचू पिचू के बाद पेरू कंट्री में तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है। ये कुदरती पहाड़ अपनी सतह की मल्टी कलर खूबसूरती के लिए शोहरत रखता है। रेनबो माउंटेन की ज़ाहरी शक्ल और खूबसूरती इसमें मौजूद मुख्तलिफ मादनियात की वजह से है। 14 रंगों पर मुश्तमिल ये पहाड़ हाल ही में बर्फ के पिघलने की वजह से दरियाफ्त किया गया। नेशनल जियोग्राफिक ने रेनबो माउंटेन को दुनिया की टॉप 100 सबसे खूबसूरत तफरीही मकामात में शामिल किया है। हर रोज सैकड़ों ज़ायरीन की तवज्जो मबजूल करने वाला ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट के निसफ से ज्यादा की ऊंचाई पर मुश्तमिल है। 4 साल कबल दरियाफ्त होने वाले इस पुरअसरार पहाड़ को पेरू की आबाई जुबान में विनीकनका भी कहा जाता है जिसके मानी रंगीन पहाड़ के हैं। जमीन पर मौजूद ऐसी खूबसूरती देख के दिमाग में एक ही जुमला आता है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। कुदरत के शाहकार इस रंगीन और बेहद खूबसूरत रेनबो माउंटेन तक मुकामी घोड़े ही ज़ायरीन को पहुंचाने का काम करते हैं। 2020 में कोरोना वायरस के फैलने से दुनिया भर से मुख्तलिफ मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज ने वैक्सीन बनाना स्टार्ट की, तो तमाम कंपनीज के इस कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए फाइजर ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी वैक्सीन तैयार करने का फैसला किया। फाइजर दुनिया की बड़ी मेडिसिन कंपनीज में से एक है। दिसंबर 2020 में फाइजर कंपनी ने तमाम ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद अपनी वैक्सीन लॉन्च कर दी। फाइजर की कोरोना के खिलाफ बनाई गई बायोएनटेक वैक्सीन की 95% एफिकेसी होने की वजह से दूसरी तमाम वैक्सीन से ज्यादा सेल हुई। रवां साल 5 मई को फाइजर कंपनी ने अपडेट किया कि 2021 के पहले 3 महीनों में कंपनी को 3.5 बिलियन US$ का प्रॉफिट हुआ। आपको बताता चलूं, WHO के मुताबिक अगर किसी वैक्सीन की एफिकेसी 50% भी हो तो वो भी इंसान को कोरोना वायरस के लगने से महफूज रख सकती है। 13 जून 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन आबादी में से सिर्फ 3.5% आबादी को मुकम्मल वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक तरफ तो वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के 2 साल बाद मरने की खबरें सामने आई, मगर इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग खातून को वैक्सीन की पहली डोज लगने से ही उनकी बेनाई वापस आना शुरू हो गई। इस बुजुर्ग औरत का ये अंधापन तकरीबन 10 बरस पुराना था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमेंट में लाजमी बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।